Hello, my dear students, concerned sincere parents, respected teachers, officers, and dynamic leaders. Here is Vinay sir. Welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. आपके बीच विनय सर हैं, आप सबों का डिजिटल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आप लोग के साथ बिताए हुए अनुभव और खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 को बाय बाय करते हैं। साथ ही न्यू ईयर 2023 को पूरे उमंग, जोश और उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। सो आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट the new year should be happy, healthy and prosperous to all of you. Dear friends, आज समाज में जो युवा वर्ग की भागीदारी है बढ़ चढ़ के हो रही है। युवा वर्ग हर क्षेत्र में अपना अपना दायित्व को निभा रहे हैं। इसमें देखा गया कि कुछ युवा वर्ग कमल बांटने में लगे हुए हैं तो कुछ रोटी खिलाने में लगे हुए हैं, कुछ प्यास बुझाने में लगे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी भागीदारी निभा रही है। उसी के बीच मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ भागीदारी जो मैं निभा रहा हूँ उससे आगे बढ़ कर के निभाऊँ, तो भगवान ने गिफ्ट के रूप में नॉलेज प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि कुछ लोग कंबल बांट रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, मकान बांट रहे हैं, क्यों ना मैं ज्ञान बांटूँ। ऑफ कोर्स तो इसलिए कि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो उसको किसी को अगर दे दिया जाए तो आदमी अपने पैर पे खड़ा होकर के और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में रहेगा और सोसाइटी में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इसलिए ये अनमोल चीज़ को बांटने के लिए मेरे को प्रेरित मिला और इसके पीछे मेरा मकसद भी है जो मैं कहता हूँ कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको बैठा के पढ़ाते चलो, सबको बैठा के पढ़ाते चलो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इस 2 लाइन से इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मेरी जो संबंध रही हुई है, अक्सर जो पूरे दिन और रात का जो समय हो उसमें आधा से अधिक समय किताब और स्टूडेंट के बीच बीतती है। तो और ये इंटरेस्ट का मेरा फील्ड भी है और मैं ये दिल से काम भी करता हूँ। इसीलिए आज भी जो मैं 10 साल पहले जितना ऊर्जा के साथ काम करता था आज भी मैं वही कर रहा हूँ। तो ये विद्यार्थी के लिए हमारे तरफ से एक तोहफा होगा कि आने वाले समय में स्पेशली कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन के लिए मैं स्पेशल टाइम निकाल रहा हूँ जो बिल्कुल निःशुल्क होगा और उस फील्ड में हम काम करना चाहते हैं जहाँ पर थोड़ी कमी रह गई है। जो विद्यार्थी उस कमी को पूरा कराने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं उस पॉइंट पर मेरे को काम करना है कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ रह करके, या जो बाहर से आ गए हैं जिनको सफलता नहीं मिली हुई है वो लोग भी मेरे से अटैच होकर के अपनी कमी को दूर करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो मैं कहता हूँ कि नया साल में एक मैंने रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि क्यों ना मैं बच्चा को 6 से 8 शाम में कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कराऊँ। और वो कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन अलग अलग फील्ड का हो सकता है। एकेडमिकली पलामू में काम हो रही है, बट कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी के लिए देखते हैं कि विद्यार्थी लोग अक्सर यहाँ से बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। तो उस लेवल पर मैंने काफ़ी हद तक कोशिश किया हुआ है, सक्सेस भी मिली हुई है, लेकिन जितना मिला वो काफ़ी नहीं है। उसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है जिसके लिए प्रयासरत है, बहुत और लोग भी प्रयासरत हैं। तो मेरे को लगता है कि स्पेशली मैं ये कहता हूँ कंपटीशन लेवल के प्रिपरेशन के लिए कि अगर कंपटीशन में हम लोग बात करें तो खासकर जूनियर एजुकेशन, सीनियर एजुकेशन और इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन, ये 3 तरह से हो जाती है। हम लोग जूनियर कहेंगे, हायर कहेंगे और साथ में इंटरमीडिएट लेवल के प्रिपरेशन कहेंगे। तो इंटरमीडिएट लेवल का प्रिपरेशन ऐसा है जहाँ पर विद्यार्थी पूरा ऊर्जावान होते हैं,
जिनकी आंखों में सपना होता है और अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए एक्स्ट्रा पंख लगाए हुए रहते हैं, और वो हौसला कितना उड़ान भर सकता है उसके पहले है कि उनको में कितना एनर्जी बारूद के रूप में उनके अंदर हम भर सकें। तो और ये उड़ान बहुत दूर तक जाएगा, लंबी छलांग लगाएगा, कब? जब उनके पास हौसला के रूप में नॉलेज हो। तो नॉलेज प्रोवाइड एक दिन में तो होता नहीं है, इट इज़ अ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर बाहर के विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया तो वो रैंक लाते थे। जब मैंने यहाँ पलामू पढ़ाया तो लोग compete करते हैं, बोर्ड में टॉप भी कर जाते हैं, बट कंपटीशन में रैंक नहीं आ पाती है। ये मेरे लिए हमेशा टीस का कारण रहा हुआ है। तो मैंने इसमें 3 लेवल में इस प्रिपरेशन को मैंने बांटा हुआ है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगा। पर डे नया साल में हम लोग शाम में ऑनलाइन हो जाएंगे। अगर ऑनलाइन में आपको लाइव क्लास से समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक दिन हम लोग टाइम फिक्स करके उस सारे डाउट को रिमूवल करेंगे। बट स्पेशली अभी हम लोग बात करेंगे 3 लेवल का प्रिपरेशन कि हम लोग का जो आपका जूनियर लेवल का प्रिपरेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं ओलंपियाड एग्जामिनेशन, ओलंपियाड के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उसके बाद एक जो एस्पिरेंट जो होते हैं, जो लोग टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो मैथ या बायोलॉजी लेते हैं, जिसके लिए कि हम लोग को हो जाता है कि एग्ज़ामिनेशन देना है कौन सा भाई, तो IIT-JEE, NIT, ट्रिपल IITs, ये सब जितने भी एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग लेवल के एग्जामिनेशन, वो सबों की चाहत रहती है। दूसरा पार्ट मेडिकल में हो जाते हैं कि भाई हमें नीट क्वालिफाई करना है और डॉक्टर बनना है, समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभानी है। तो ये सारी जो चाहत होती है, बट उसके पहले भी और सारे जो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं जूनियर लेवल में, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि KVPY हैं और NTSC एग्जामिनेशन होते हैं। ये सब एग्जामिनेशन को हम कैसे तैयारी करें शुरुआत से ही कि अपीयरिंग में ही हम लोग सब एग्ज़ाम को निकालते चले जाएं। मेन फोकस मेरा यहाँ पर होता है। लोग जाते हैं तो बोर्ड पढ़ते हैं, फिर बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं बाहर जाते हैं, बहुत कठिनाइयों के बाद कुछ लोगों का होता है, बाकी लोग खाली डब्बा के रूप में, बंडल के रूप में वापस आ जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे उस लड़के को जो अपीयरिंग में अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए, और या तो जो लोग बाहर से तैयारी करके बैठे हुए हैं उसको स्पेशली मैथ फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट में जो डाउट रह जाते हैं, जिसके चलते लोग खासकर नीट वाले विद्यार्थी फिजिक्स के चक्कर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्लान किया हुआ है। अगर विद्यार्थी ऑनेस्टली मेरे साथ लगे तो जो जो टफ टॉपिक है, जहाँ और पेरेनियल टॉपिक है, जहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं और लोग मिस्टेक करते हैं, वो सारे पॉइंट पर मैं डिस्कशन दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 है लास्ट 5 ईयर्स का पेपर, जो कंपटीशन आप JEE मेंस दे रहे हो तब, या नीट दे रहे हो तब, या ओलंपियाड दे रहे हो तब, ये 3 एग्जामिनेशन है, साथ में NTSC एंड KVPY, राइट। ये एग्जामिनेशन कोई तैयारी हम लोग कैसे करें, इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे और विशेष स्ट्रेटजी है। और 2023 का मेरे तरफ से एक बोनांजा होगा पूरे अपने क्षेत्रवासियों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, विनय सर के साथ सीट बेल्ट बांध करके आप लोग तैयार हो जाए और टेकअप करें, और हम लोग कम विथ एक्स्ट्रा फ्लाइंग कलर्स एंड एक्स्ट्रा फीदर्स इन योर कैप सो दैट वी कैन टेक ऑफ एंड फ्लाई एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमारा पास ये है कि आप इतनी तैयारी करो कि सक्सेस आपको झक मार के आपके पास आए। हम लोग कहते हैं जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहते हैं डू और डाई। डियर फ्रेंड्स, डू और डाई कहते तो हैं, डू और डाई, बट थोड़ी सी समय के साथ इस समय परिवर्तन आपको चेंज होना चाहिए। डू और डाई, ठीक है, ये समय की बात थी जब गांधी जी ने कहा था करो या मरो, बट हम लोग ये कहते हैं डोंट डाई बिफोर यू डू इट। थोड़ी सी इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, डू इट बिफोर यू डाई।